एकदम इतने हरे भरे गहरे पेड़ पौधे हैं। ये देखिए आप, ये जंगल के जंगल खड़े हुए हैं और इतने हेल्दी। चाहे अपन छोटे पौधों की बात कर लें या बड़े जो वृक्ष हैं उनकी बात कर लें, कहीं पे कोई पीलापन नहीं है, कहीं पे कोई किसी भी तरह का रोग नहीं है, कीट नहीं है। अब ये जानना होगा, जो हम फसलें लगाते हैं खेतों में उनमें इतने रोग बीमारी आ जाती हैं, पीलापन आ जाता है, हरा भरापन इतना गहरा नहीं होता है जितना कि इनमें आप देख पा रहे होगे। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है, ये इतने हरे भरे बिना रोग और कीटों मुक्त कैसे हैं, वो जानना होगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, इनका हरापन इसलिए कंटिन्यू है, इसलिए जारी है इतना हरे भरे, क्योंकि ये जो इनका पत्ते हैं, वेस्टेज जो गिरता है वो जमीन में जाता है और वो फिर डिकम्पोज होके इन्हीं को पौधों को मिलता है। यानी एक तरह से उनका जो कार्बन बनता है वो मिलता है इनको। अब दिक्कत यह है, जो खेतों में हम फसलें लगाते हैं उनमें कार्बन की मात्रा नहीं मिल पाती है। उस जमीन में लगातार हम फसलें लगाते रहते हैं और इतने केमिकल से यूज करते हैं, तो उनको जो डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया जो होते हैं, मित्र कीट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, या फिर माइकोराजा है, या फिर अदर जो ZFP है, PFP जो भी होते हैं, वो वहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि लगातार इतने केमिकल खाद से हम डालते रहते हैं। तो मिट्टी जो है वो एक तरह से खोखली होती जाती है और यहाँ पे जो है इनका वेस्टेज गिरता है, पत्ते गिरते हैं, वो क्या है डिकम्पोज होते रहते हैं और कार्बन मात्रा मिट्टी की बढ़ती रहती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती रहती है। उसकी वजह से इनको खाना प्रॉपर तरीके से मिलता रहता है। यहाँ की अगर मिट्टी को आप उठा के लैब में ले जाके चेक करोगे तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो यहाँ की मिट्टी में आपको सूक्ष्म जीवों की मात्रा मिलेगी, न कि खेत वाली मिट्टियों में। और इतने हेल्दी हरे भरे पौधे हैं, जबकि जिंदगी में कभी इन्होंने केमिकल खाद, यूरिया, DAP, SSP, MOP, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, पोटास, सल्फर कुछ भी नहीं देखा है जिंदगी में केमिकल खाद कृत्रिम तरीके से इन्होंने। फिर भी इतने हेल्दी हैं एकदम से। हर तरीके के यहाँ पे पौधे हैं, वृक्ष हैं, चाहे छोटे पौधों की बात कर लें या बड़े पौधों की वृक्षों की बात कर लें, इतनी चौड़ाई वाले पत्तों वाले हैं। और इनका जो मेन रीजन है वो यही है कि इनको बिल्कुल भी किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत, आवश्यकता नहीं है कि इनको कोई व्यक्ति आके और कृत्रिम रूप से पूर्ति करे या दे, क्योंकि ये नेचुरल अपने पत्ते इनके जो भी गिरते हैं ये ऑलरेडी डिकम्पोज होते रहते हैं और जमीन में, मिट्टी में ये मिल जाते हैं। मिलने के बाद में फिर ये जमीन को अपनी जड़ों के माध्यम से जमीन में से ये खुराक को खींचते रहते हैं। यहाँ की अगर कार्बन लेवल की बात करें तो जो खेतों की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी को अगर आप चेक करोगे तो कार्बन लेवल मुझे लगता है कि कई मतलब 10, 20, 50% नहीं, उससे भी कहीं गुना ज्यादा इनमें कार्बन की मात्रा मिलेगी। जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा इसमें मिलेगी, डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी मात्रा इसमें मिलेगी, नुकसान करने वाले जितने भी कीट होते हैं, फंगल होती है, फफूंद होती है जो जड़ गलन वगैरह बनाती है, उसकी मात्रा यहाँ पे शायद ही मिले। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई भी इन्फेक्ट नुकसान करने वाले कीट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि नुकसान करने वाले जो कीट हैं उनको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव करते हैं वो होस्ट प्लांट जो होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये स्वस्थ हेल्दी पौधे हैं तो इन पे जो इन्फेक्ट होते हैं वो अपनी खुराक, अपना खाना नहीं बना पाते, इनको नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि कार्बन की जितनी ज़्यादा मात्रा जहाँ की मिट्टी में होगी उतने ज़्यादा पत्ते मोटे मजबूत होंगे और जितने पत्ते हेल्दी होंगे उन पे जो इन्फेक्ट होता है, कीट होते हैं, चाहे रफ चूसक कीट की बात कर लें या कैटरपिलर जो काटने वाले कीट होते हैं, लट, गड़ार, इल्ली जो होती है वो भी कम मात्रा में आती है हेल्दी पौधों पे। और जहाँ पे केमिकल वाले खाद यूज करते हैं वहाँ पे जो पत्ते वगैरह होते हैं वो अनहेल्दी टाइप के हो जाते हैं, जहाँ पे हम बार बार स्प्रे करते हैं, केमिकल स्प्रे जो करते हैं हम, वो केमिकल स्प्रे करने की वजह से क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं
उनके रोम छिद्र भी मुंद जाते हैं, बंद से हो जाते हैं, और केमिकल स्प्रे करने की वजह से जो पत्ते हैं अनहेल्दी हो जाते हैं, उतने हेल्दी नहीं रह पाते हैं जितने के नेचुरल होते हैं। तो वो फिर जो सकिंग पेस्ट होते हैं, रफ चूसक कीट होते हैं, जैसे एफिड, जेफिड, माइट, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई वगैरह, या कैटरपिलर जो इल्ली होती है, उनकी जो रफ चूसने की या पत्तों को खाने की जो क्षमता होती है वो कमजोर पत्तों से आसानी से खा लेते हैं। तो कमजोर पत्ते वही होते हैं जहाँ पे केमिकल खादें, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे न तो कोई स्प्रे करने आ रहा, ना इंसेक्ट कीटनाशक का करने आ रहा, ना फफूंदनाशक का करने आ रहा। तो यहाँ पे जो पत्ते हैं, पौधे हैं, एकदम हेल्दी इसीलिए रहते हैं। मेरा कहने का, इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मिट्टी में जितनी कार्बन की मात्रा, जितने सूक्ष्म जीवों की मात्रा होगी, उतने ही आपकी फसल, आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। और कार्बन की मात्रा, सूक्ष्म जीवों की मात्रा उसी मिट्टी में, उसी जमीन में पनप सकती है, ज्यादा हो सकती है जहाँ पे आपके केमिकल रसायनों का प्रयोग कम से कम होगा। तो वो आपके जो सूक्ष्म जीव होंगे वो मरेंगे नहीं, वो सुरक्षित हेल्दी रहेंगे। और जहाँ पे सूक्ष्म जीव होंगे, जहाँ पे आपके जो पत्ते गिरते हैं, आपका जो फसल काटने के बाद में जो उनका अपशिष्ट रह जाते हैं, पत्ते रह जाते हैं, पौधों का भाग रह जाता है, जड़ें रह जाती है, तो मित्र सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उनको खा के डिकम्पोज करते हैं। वो फिर एक तरह से बहुत ही अमृत रूपी ताकत का रूप ले लेती है और आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो कार्बन फिर आपकी जो मुख्य फसल आप बोते हैं उनमें ताकत का काम करती है, और वो इतना जबरदस्त काम करती है कि आपके जो फसल के पौधे होते हैं उनके पत्ते आप देखेंगे चौड़े पत्ते होंगे, और पत्ते जब चौड़े होंगे तो वो आपका क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा बढ़ाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की ज्यादा मात्रा होती है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करते हैं। तो वो हेल्दी और हरे भरे पत्ते होते हैं, खाना ज्यादा बनाते हैं। खाना ज्यादा बनाते हैं तो फल फूल की मात्रा ज्यादा आती है, सुरक्षित आती है, और फल फूल जो आता है क्वालिटी वाला फल फूल आपका आता है। तो मेन जो है आपकी मिट्टी से रिलेटेड है, इस वीडियो में बताने का मेन रीजन यही है कि आपकी मिट्टी अगर हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, तो आपकी फसल स्वस्थ होगी, पैदावार ज्यादा होगी, अच्छी क्वालिटी वाली होगी, आपके लिए एक जहर मुक्त खाना तैयार होगा। चाहे किसी भी क्रॉप को ले लो, चाहे तेल वाली फसलें हो, खाद्यान्न वाली फसलें हो, या फल फ्रूट या सब्जी वाली फसलें हो, या फिर औषधीय फसलें हो, जितनी ज्यादा मिट्टी हेल्दी होगी उतना ही ज्यादा काम करेगी, आपकी फसल के लिए सुविधाजनक रहेगी। और मिट्टी को हेल्दी करने के लिए आपको केमिकल रहित खादों का प्रयोग करना होगा। जैविक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे केंचुआ खाद है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट हम भी बहुत ही प्योर अच्छी क्वालिटी के तैयार करते हैं। रघु वर्मी प्लस के नाम से हमारा ब्रांड है, जो कि मैं वीडियो डालता रहता हूं, अक्सर कर देखते होंगे। बहुत ही अच्छे प्रोसेसिंग के साथ में हम घर पे तैयार करते हैं। अगर आप लेना चाहें तो वो भी हमसे ले सकते हैं। हमारे वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें कार्बन की मात्रा भरपूर रहती है, और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी भरपूर मात्रा होती है, क्योंकि हम प्योर गोबर खाद से उसको तैयार करते हैं। मैं उसका डेमो वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे हमने यूज किया है और यूज करेंगे आने वाली फसलों में। आलू की फसल में भी दिखाऊंगा, बाजरे की फसल में जहां पे भी हमने यूज किया है वो उसके बहुत ही गजब के रिजल्ट हैं। जहां पे हमने रघु वर्मी प्लस खाद डाला है वहां पे हमने बिल्कुल भी यूरिया डीएपी का प्रयोग नहीं किया है। फिर भी जिन खेतों में यूरिया डीएपी का प्रयोग किया गया है उन खेतों से बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हमारे रघु वर्मी प्लस खाद जहाँ पे डाला है। हेल्दी पौधे हैं, उसकी जो बाली है वो अच्छी है, दानों की जो साइज है वो मोटा है, पौधे एकदम हेल्दी मोटे और लंबाई अच्छी है। और जहाँ पे बारिश का पानी भरा रहा वहां पे भी हमारे बाजरा की फसल एकदम हेल्दी रही, लगातार पानी भरा रहा, वो गली नहीं, पीली नहीं पड़ी। और जहाँ पे यूरिया का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, जहाँ पे पानी भरा रहा बगल वाले खेतों में, वहां पे वो पौधे बाजरा के पीले पड़ के और धीमे धीमे खत्म होते गए। और हमें मिट्टी को हेल्दी स्वस्थ रखना है अगर अच्छी फसल लेना है और लंबे टाइम तक अपने खेतों को जिंदा रखना है, मिट्टी को जिंदा रखना है। तो ये तो है नहीं कि आज हमने अपनी फसल बो दी और एक साल करके और फ्री हो गए, फिर आगे काम नहीं पड़ना है। तो हमें जिंदगी भर अपने खेतों से, अपने खेत की मिट्टी से काम पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम दे के जाएंगे तो एक बंजर भूमि
नहीं देनी है, हमें हेल्दी मिट्टी देनी है। हेल्दी मिट्टी का रिजल्ट देखो, आपको पता चल गया, उसमें कार्बन की मात्रा, सूक्ष्म जीवों की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतनी ज़्यादा फसल आपकी अच्छी खासी होगी, उतना ही जहर मुक्त आपको खाना मिलेगा। और मार्केट मंडियों में आप जाओगे तो जहाँ पे आपकी हेल्दी मिट्टी का जो प्रोडक्शन होगा, पैदावार होगी, जहाँ पे केमिकल खादों का कम प्रयोग किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, तो उसके रेट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अभी प्रोफेशनल टाइम में जहाँ भी बाजार के, सिटी के, शहर के जो समझदार लोग रहने वाले हैं, वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो किसान बढ़ रहे हैं उनसे वो जुड़ाव कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है, चाहे गेहूँ, बाजरा या सरसों जो भी है, तो प्रोफेशनल लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, वो सब लोग ऑर्गेनिक जैविक खाना पसंद करना चाहते हैं, चाहे उनको कोई भी चीज़ महंगी मिल जाए। तो मेरा मेन मकसद वीडियो का यही था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मैं भी टूर पे आया था, तो यहाँ पे लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक ये जंगल हैं। तो जंगल से मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं दिया जाता है, फिर भी यहाँ की जो मिट्टी है बहुत हेल्दी है और ये पेड़ पौधे बहुत ही हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो इनको कोई खाद, कोई स्प्रे वगैरह नहीं दे रहे, फिर भी क्यों स्वस्थ है, क्यों हेल्दी है? उसका मेन रीजन यही है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आपको आया हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या इस पर राय है।